नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। आज कुछ अहम तरीन खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, नून लीग के उम्मीदवार ने अपने ही वर्कर्स को जो है उसके ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर दी है और उसके साथ ही नाज़रीन मौलाना फजलुर रहमान साहब के जमात के ज़िले सदर ने स्टेज के ऊपर बैठ के अपने ही रहनुमा को जो है वो थप्पड़ जड़ दिया है। ये थप्पड़ मारने की क्या रुदाद है, क्या दास्तान है, अपने आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन DI खान में पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला हुआ जिसके नतीजे में 10 पुलिस के एहलकार जो है वो शहीद हो चुके हैं। एक बड़ा अफसोसनाक वाकया रोनुमा हुआ है, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, DI खान में तमाम तर कैंडिडेट्स को मैसेज कन्वे किया जा चुका है कि आपने अपनी इंतखाबी सरगर्मियों को मुअत्तल कर देना है क्योंकि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल सिक्योरिटी की जो है वो बड़ी मखदूश है। इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। तहरीक इंसाफ के जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, उनके ID कार्ड्स इस वक्त पूरे पाकिस्तान से छीने जा रहे हैं। इसकी क्या खबर की डिटेल्स हैं। और नाज़रीन, नजम सेठी साहब ने इस वक्त जो पाकिस्तान की हालिया महंगाई की वेव है, जो लहर चल रही है, उसमें नवाज शरीफ साहब के हाथ के होने के हवाले से एक खबर दी है, वो भी अपनी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो मिल सके। तो नाज़रीन, आते हैं खबरों की तरफ वापस। तो शेख रोहेल असगर साहब ये नून लीग के उम्मीदवार हैं। NA 121 से जो है ये कौमी असम्बली की इलेक्शन जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं। तो इनसे नाज़रीन, इनके एक वर्कर ने कहा कि हमारी जो गली है उसमें पानी खड़ा हो जाता है और नकासी आपका कोई एहतमाम कर दे। तो इसके ऊपर नाज़रीन शेख रोहेल असगर ने अपने ही वर्कर को, अपने ही सपोर्टर को जो है मारना शुरू कर दिया। उसको थप्पड़ मारा, उसको घसीटा और घसीटते घसीटते वो जो कैमरे का मंजर है उससे वो साइड पर चले गए। और उसके बाद उस शख्स की क्या तजलील हुई होगी, उसके साथ क्या सलूक जो है वो रवा रखा गया होगा, ये इस वक्त ऑन रिकॉर्ड नहीं है। ताहम ये तसल्ली ज़रूर है कि उसे कैमरे से हटा कर भी जो है उसकी तबीयत साफ ज़रूर की होगी। तो ये है जनाब इनका टेम्परामेंट, ये है इनका मिजाज और ये है इनका ज़ब्त। कि एक नौजवान ने इनसे ये कहा कि जनाब हमारी गली में गंदा पानी खड़ा हो जाता है तो उसकी नक्काशी को कोई एहतमाम कर दें। तो जनाब शेख रोहेल असगर साहब के दरमियान इतना एक ज़ब्त है, इतना एक सब्र है और इतना एक इनके अंदर तहम्मुल है, इन्होंने वहीं पर कैमरे के ऊपर जो है उस शख्स को मारना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब नाज़रीन, करक में फजलुर रहमान साहब का वहाँ पर जलसा था और जो ज़िले सदर थे जिन्होंने वहाँ पर उस जलसे को ऑर्गेनाइज किया हुआ था, तो वो मौलाना साहब को हार पहना रहे थे। तो हार पहनाते हुए ही उन्होंने उनसे इधर गले मिल रहे थे और गले मिलने के दौरान इन्होंने अपने एक और रहनुमा को पीछे से जो है उसको थप्पड़ जड़ दिया और वो वीडियो जो है इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। तो ये है जनाब मौलाना साहब की जमात के ज़िले सदर के रहनुमा का टेम्परामेंट और उसका ज़ब्त। और दूसरी जानिब जनाब शेख रोहेल असगर जो कि इतने मजे हुए सियासतदान हैं, उनका आप जनाब सब्र और तहम्मुल और उनकी बुर्दबारी देखेंगे। उन्होंने भी जो है अपने ही एक वर्कर को, अपने ही एक सपोर्टर को एक छोटे से मुतालबे के ऊपर जो है वो थप्पड़ मार दिया। ये दोनों वीडियो जरा आप मुलाहिजा करें, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ें। दूसरी जानिब नाज़रीन, डेरा इस्माइल खान में आज रात एक बड़ा अफसोसनाक वाकया रौनुमा हुआ। दहशत गर्दों ने डेरा इस्माइल खान में पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया जिसके नतीजे में 10 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, मुतअद्दिद जख्मी हुए। और इस वक्त जो इतलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक जो पुलिस के एहलकार इस वक्त जख्मी है उनकी हालत भी बड़ी तशवीशनाक बताई जा रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन, तमाम तर दहशतगर्द जो है वो मौके से भागने में कामयाब हो गए। तो इस वक्त नाज़रीन जो मुल्क की पूरी सिक्योरिटी की सूरत हाल है बहुत मखदूश है। मुख्तलिफ मकामात के ऊपर बड़े अफसोसनाक इंसिडेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं को निशाना बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल बड़ी नाजुक है और तहरीक इंसाफ की रैलियों में धमाके हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। और अब नाज़रीन डेरा इस्माइल खान में पुलिस स्टेशन के ऊपर इस अफसोसनाक वाक़े का रोनुमा होना यह बहुत अफसोसनाक है।
और हम सल्यूट पेश करते हैं अपने तमाम तर सिपाहियों को, अपने तमाम तर फोर्सेस को, अपने तमाम तर सोल्जर्स को कि वो जागते हैं, वो अपनी जान को अपनी हथेली पर रखते हैं, तो हम जो है अपने घरों में सुकून की नींद सो पाते हैं। तो इस अफसोसनाक मौके के ऊपर हम इन तमाम तर शहदा के लवाहिकीन से इजहार अफसोस करते हैं, इजहार हमदर्दी करते हैं, और हमारी दुआ है कि खुदा इन शहदा के जो दर्जात हैं उनको बुलंद। अगली खबर यह है कि इस वक्त बलूचिस्तान में तमाम तर कैंडिडेट्स को ये मैसेज कन्वे किया जा चुका है कि आप अपनी इंतखाबी सरगर्मियों को रोक दें। किसी भी किस्म की इलेक्शन की रैली की, किसी भी किस्म के इलेक्शन के जलसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ खुदकश हमलावर हैं जो बलूचिस्तान में घूम रहे हैं, और पाकिस्तान की एजेंसीज ने ये रिपोर्ट किया है कि किसी भी जलसे में किसी भी उम्मीदवार को जो है उसकी जान को नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा इंतखाबात से भी कोई चीज़ ज़्यादा कीमती है तो वो लोगों की जानें हैं। तो बेहतर ये है कि तमाम तर लोग जो है वो अपने घरों में रहें, इलेक्शन कैंपेन्स जो हैं वो कैंडिडेट्स ना करें, और तमाम तर जलसे और रैलियों को फिल फोर कैंसिल किया जाए। ये नाज़रीन नोटिफिकेशन इस वक्त बलूचिस्तान की हुकूमत की जानिब से जारी कर दिया गया है, और बलूचिस्तान के तमाम तर उम्मीदवारों को, तमाम तर सियासी जमातों को ये बावर करवा दिया गया है कि आपने बलूचिस्तान में किसी भी किस्म की इंतखाबी सरगर्मी नहीं करनी, क्योंकि इस वक्त मुल्क की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो बहुत मखदूश है, और किसी भी लम्हे बलूचिस्तान में कुछ भी हो सकता है। लिहाजा लोगों की जानों से ज़्यादा इंतखाबात कतई कीमती नहीं है। सबसे अव्वलीन प्रायोरिटी जो है वो लोगों की जानें और उनकी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ है। अगली खबर नाज़रीन, नजम सेठी इन्होंने अपने टॉक शो में बैठ के कहा है कि इस वक्त जितनी भी महंगाई बढ़ रही है और जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, जो अद्वियात की कीमतें बढ़ी हैं, इसमें नवाज शरीफ साहब का भी हाथ है, और उन्होंने निगरान सेटअप को ये कहा है कि आपने जितनी को कीमतें बढ़ानी है, जितनी महंगाई करनी है, जो कोई IMF ने आपसे कहा हुआ है कि फला चीज़ की कीमत बढ़नी चाहिए, वो आपने इंतखाबात से पहले सभी मामलात मुकम्मल करने हैं, और कीमतें बढ़ानी है तो बढ़ा दो। जिस चीज़ की कीमत आसमान के ऊपर लेकर जानी है आप ले जाओ, लेकिन हमारी हुकूमत के ऊपर बर्डन नहीं आना चाहिए। ये नो कल हम आए और फिर आप हमें कहें कि आप आते साथ ही जनाब पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं, अद्वियात की कीमतें बढ़ाएं, अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ाएं, तो ये फिर हमसे नहीं हो पाएगा। बेहतर ये है कि जितनी भी कीमतें आपने बढ़ानी हैं वो अभी बढ़ा लें, सारा का सारा बर्डन जो है वो आप अपने सर के ऊपर रखें। हाँ, हमारे हिस्से में अगर कोई है, कोई चीज़ आप देना चाहते हैं तो वो नरमी दें कि कल को जाके हम जो है ये कीमतें कम कर सकें। तो ये नाज़रीन कहना था नजम सेठी का कि हालिया जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, जो शिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ी हैं, और ख़ास तौर पर जो अद्वियात की कीमतें बढ़ी हैं, इसमें नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब को ऑन बोर्ड लिया गया था, और उनकी मर्जी से, उनकी इमा के ऊपर, उनकी दरख्वास्त के ऊपर जो है वो फौरी और जल्द अज जल्द इंतखाबात से पहले जो है वो शिया खुर्दनोश और पेट्रोल अद्वियात की कीमतें जो है वो बढ़ा दी गई हैं। अगली खबर नाज़रीन ये है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान से जो नौजवान हैं उनके ID कार्ड्स छीने जा रहे हैं। जो भी कोई नौजवान जो है वो सड़क के ऊपर निकलता है, बाइक के ऊपर बैठा है, और जनाब ट्रैफिक पुलिस वाले उन्हें रोक लेते हैं, उनसे जनाब उनके ID कार्ड्स छीन लिए जाते हैं, उनको चलान कर दिया जाता है, और फिर जनाब उनको घर भेज दिया जाता है। तो उसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में वार्निंग्स दी हैं, अपनी हिदायत जारी कर दी हैं कि ये जो आपसे आपके ID कार्ड्स छीने जा रहे हैं, इसका मकसद ये है कि आप वोट ना डालें, क्योंकि नौजवानों की ज़्यादातर तादाद जो है वो इमरान खान को वोट करेगी, और ये बात जो है वो इंतज़ामिया बहुत अच्छी तरह से समझती है, वो जानते हैं, इसलिए आपसे आपके ID कार्ड्स जो हैं वो छीने जा रहे हैं। इसलिए बेहतर ये है कि जब भी आप बाहर रोड्स के ऊपर निकलें आप अपने ID कार्ड्स अपने हमरा न रखें, और उससे भी ज़्यादा बेहतर ये है कि आप सड़कों के ऊपर निकले ही ना, 3-4 दिन जो है वो अपने घरों में रहें, सुकून करें, और अपने इंतखाबात का इंतज़ार करें, वोट करें। उसके बाद जहाँ आपका दिल करता है आप जाएँ, जहाँ मर्जी आप अपना ID कार्ड लेकर जाना चाहें आप ले जाएं, लेकिन फ़िलहाल अपना ID कार्ड भी बाहर ना ले जाएं, और बेहतर ये है कि आप अपने घरों में महफूज रहें। तो ये थी नाज़रीन अब तक की कुछ अहम खबरें जो मैंने आपके सामने रखी। फिर इतना ही। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने ख़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।